राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है कि जिस किसी की भाग रेखा इस चंद्र पर्वत से चलती है, ये जो चंद्र पर्वत है, अगर किसी की भाग रेखा चंद्र पर्वत से चलती है और चंद्र पर्वत से चलती है तो ये व्यक्ति को कोई ना कोई सपोर्टिंग मिल जाता है। कोई इसको दूर से सपोर्ट करता है या नज़दीक से सपोर्ट करता है और उसका भाग अचानक चमक जाता है। जैसे कि मैं कहीं अच्छी कंपनी में काम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक जगह खाली है और मैंने जो है जुगाड़ करके उस व्यक्ति को उस कंपनी में लगा दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एमएनसी में काम करते हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसी न किसी की सपोर्ट मिल जाती है और वो उनकी भर्ती हो जाती है और बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। तो ये अधिकांश लोगों को वैसे दूसरे लिंग के लोग ही मिलते हैं। जितने भी मैंने अभी तक देखा है, अगर चंद्र पर्वत से भाग रेखा होती है, अगर पुरुष की हथेली में देखेंगे तो स्त्री का भाग्य होता है। जैसे कि उसका कोई प्रेम संबंध बन गया, उसने कहा कि भाई मेरे पिताजी इस तरह का व्यापार करते हैं, आप जो है ना आप भी इस तरह का व्यापार करो, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और शादी के बाद जो है वो अपने ससुराल के पक्ष की बातें ले करके वो वहीं पर ही उनके बिजनेस में लग जाता है। और अगर किसी स्त्री के हाथ में देखेंगे तो पुरुष का उसको सहयोग मिल जाता है कि आप मेरी कंपनी में आ जाओ, या वो कहीं पर इन्फ्लुएंस कर दे, किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है। चंद्र का मतलब है सपोर्ट मिलना किसी से। कुछ लोगों की ऐसे होती है कि जिस चंद्र से भाग रेखा होती है और कुछ भाग रेखा जीवन से भी निकलती या मणिबंध से निकलती है और जो जा करके उसको टकरा जाती है। अगर इस तरह से टकरा जाती है और टकरा के किसी दूसरे पर्वत की तरफ दिशा होती है, जैसे कि जुपिटर की तरफ हो जाए या सैटर्न की तरफ हो जाए या सूर्य की तरफ हो जाए या ये मरकरी बुध की तरफ हो जाए, तो उसके अलग अलग फलादेश होते हैं। अगर जुपिटर की तरफ होता है तो वो उसके द्वारा इतना बल प्राप्त कर लेता है, उसको इतनी पावर मिल जाती है कि भले ही उस कंपनी में वो मैनेजर की नौकरी पे गया था और धीरे से वो कंपनी का मालिक की तरह हो जाता है और आगे जाकर के क्या पता वो कंपनी ही उसी के नाम हो जाती है, सारे पावर्स उसको मिल जाते हैं। ऐसा मैंने एक केस देखा है कि उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया कनाडा में, अपने माता पिता को बुला लिया और उसने जो है वो यहाँ के मैनेजर को ही कंपनी सौंप के चला गया कि ये आज से कंपनी तुम्हारी है, जो तुम्हारी मर्जी में आए तुम हमको मुनाफा थोड़ा बहुत दे देना, बाकी कंपनी का ओनरशिप उसने दे दिया। कैसे? अगर किसी की चंद्र से निकलती है कोई भाग रेखा, उसको अचानक मिलता है। ये याद रखना, कोई ऐसा नहीं कि उसने कोई मेहनत से किया, उसको अचानक आज कुछ है कल दूसरे दिन से राजा बन गया, उसको सपोर्ट मिला किसी का और वो उठ गया। और अगर पावर की तरफ गया, जुपिटर इज पावर, पावर की तरफ गया तो वो मैंने जो अभी केस बताया कि वो शुरुआत करता है छोटे लेवल से और उस कंपनी के मालिक तक पहुंच जाता है। और अगर वो शनि की तरफ जाता है तो वो वैसे ही रहता है, कोई ज़्यादा उसमें खास बेनिफिट नहीं मिलता है, बस ये है कि उसको पीछे से सपोर्ट रहता है। वो भले किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहा है और दूसरी कंपनी में जो है उसका जो बॉस है, दोनों आपस में मित्र है और उसका सपोर्ट उसको मिल रहा है कि भाई मेरे लड़के को आप देखते रहना, एक सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर कोई भाग्य रेखा चंद्र से उठी, भाग्य से टकरा के सूर्य की तरफ चली गई तो उसको जरा सी सपोर्ट मिलती है और वो अपनी बुद्धि बल से वो पैसा नाम सब कुछ कमा लेता है। इतना पैसा इतना नाम की आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी भाग रेखा, अधिकांश 99% लोगों के भाग रेखा हमेशा शनि की तरफ ही होती है, शनि से ही। लेकिन किसी की भी भाग रेखा अगर सूर्य की तरफ हो गई तो ये लिख के रख लेना, वो बच्चा इतना पैसा कमाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए महीने में कमाएगा नाम के साथ में। और कहीं ये रेखा अगर बुध की तरफ चली गई, कोई भी भाग रेखा या तो टकरा के चंद्र से निकली या मणिबंध से निकले या कहीं से भी, और भाग रेखा से टकरा के बुध की तरफ जाए या अपने दम पे ही अगर बुध की तरफ अगर चली जाती है कोई भाग रेखा, तो वो टेक्नोलॉजी में या किसी आविष्कार में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। नाम पैसा तो इतना कि वो खुद भी नहीं तय कर पाएगा कि कितने पैसे हैं उसके पास। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो उसके पास ना हो, हर चीज उसके पास होगी। फिर हम बात करते हैं, अगर किसी की चंद्र पर्वत से कोई भी भाग रेखा निकल कर अगर हृदय पे आके रुक जाती है
तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह तो होने की चांसेस होते ही हैं, और उनका जीवन बहुत प्रेम से भरा हुआ होता है। वो लोग बहुत प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं। उनके पति पत्नी के रिश्ते अंत तक जो है बहुत रोमांटिक होता है, बहुत रोमांटिक होते हैं ये लोग आपस में। और जिनकी अगर कोई रेखा चंद्र से निकली और आगे जा करके ये उंगली पे चढ़ जाए, वो इतना काम निकाल लेता है, इतना काम संभाल लेता है, इतना बिजनेस, उसको बाद में अंत के समय यही नहीं पता चलता है कि मेरा जमीन कितनी है, मेरा क्या पैसा कहाँ पर है, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है। हाँ, ये बात सही है कि उसके पास सोना बहुत इकट्ठा होता है, और सोने के चक्कर में उसके सारे संतान आपस में एक दूसरे से फाइट कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, किसी में प्रेम नहीं होता है। ऐसा बेकार होता है कि अगर किसी की भाग रेखा ऊपर चढ़ जाए, इतनी दौलत, इतना पैसा जिसमें कि सुकून भी ना हो, वो तो बेकार है। हम तो कहते हैं कि 4 पैसे की जीवन हो, लेकिन कम से कम खुशियाँ हो, तब तो कोई मीनिंगफुल है आपकी लाइफ। पैसा है और सुकून नहीं है तो बेकार है। ऐसा रोटी तो वही खाओगे, चाहे कितने भी अमीर हो, गरीब भी वही रोटी खाएगा। और अगर किसी की भाग्य रेखा ऐसे जाके हृदय रेखा से मिल जाए और हृदय के साथ अगर वो चढ़ जाए बृहस्पति पे, बहुत बहुत अच्छा होता है। प्रेम तो होता ही है पति पत्नी में, और दोनों पावर पे चले जाते हैं। आप कई लोगों को देख सकते हैं कि पति और पत्नी बहुत ऊंचे स्टेटस पे होते हैं, दोनों का लेवल जो होता है या तो नौकरी पे हो या बिजनेस में हो, वो लोग आपस में, उनके बीच में प्रेम भी बहुत होता है और बहुत ऊंचे पदवी पे होते हैं, बहुत अच्छा संभाल के रखते हैं एक दूसरे से। भाग्य रेखा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस वीडियो में तो पूरा नहीं आ सकता, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।